कुछ काम था आप लोग का? 16वां टाइप में था, थोड़ा ध्यान से। कल तो थोड़ा हो गई लोचा, तो इसलिए जल्दी थोड़ा कम ही पढ़ाई हुआ। आज हम लोग पढ़ते हैं। चौथा सवाल था क्या? हम लोग चौथा सवाल क्वेश्चन नंबर 4 को देखने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा सारे विद्यार्थी ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ दिया गया है, y बराबर cos इनवर्स x, ये दिया गया है और कह रहा है आपको जो d2y बाय dx स्क्वायर का मान ज्ञात करे, इसका मान ज्ञात करे, लेकिन इसका मान ज्ञात करे लेकिन y के पदों में, मान ज्ञात करे लेकिन y के पदों में। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यही सवाल आपको पूछ रहा है। मतलब आपको y बराबर एक फलन दे रखा है हमें और इससे d2y बाई dx स्क्वायर का मान निकालना है। तो डायरेक्टली बोल देता ना, जो d2y बाई dx स्क्वायर ज्ञात कीजिए, तुरंत ज्ञात कर लेते फट से। cos इनवर्स x का हो जाता -1/√(1 माइनस x स्क्वायर) और फिर उसका कर देते u/v पे। लेकिन यहाँ पे कहा हमको किसके रूप में? y के पदों के रूप में। मतलब जब आपको d2y बाई dx स्क्वायर निकले तो उसमें कहीं भी x नहीं दिखना चाहिए, y ही दिखना चाहिए। समझ रहे हो ना? उसमें x नहीं दिखना चाहिए, y दिखना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले तो d2y पूछ रहा है तो dy बाई dx निकालेंगे। तो शुरू हो जाइए। चूँकि y बराबर cos इनवर्स x है ना, y बराबर cos इनवर्स x है, तो अब हमें इससे dy बाय dx निकालना पड़ेगा। तो cos इनवर्स x का कितना होता है? -1/√(1 माइनस x स्क्वायर। ये हो गया ना प्रथम कोटि का अवकलज। ध्यान दीजिएगा बुआ, ये हो गया प्रथम कोटि का अवकलज। यहाँ इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए। क्यों? क्योंकि जब y बराबर cos इनवर्स x है तो x बराबर कितना होगा? cos y। जब y बराबर cos इनवर्स x है तो यहाँ से x की जरूरत पड़ेगी, तो cos को उधर भेजेंगे तो cos y हो जाएगा। तो आइए, अभी मेरे dy बाई dx x के पदों में है, अगर इसका द्वितीय कोटि का अवकलन फिर भी x से रहेगा, तो क्यों ना हम यहीं पे इसको y के पदों में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आइए, अभी अवकलन नहीं करेंगे, अभी dy बाई dx को ही रहने देते हैं, -1/√(1 माइनस, और x के जगह पे क्या, जब y बराबर cos इनवर्स x है तो x बराबर, तो यहाँ पे cos स्क्वायर y नहीं हो जाएगा, क्योंकि x के जगह पे क्या रख सकते हैं। और यहाँ पे हम आपको हिंट्स लिख देते हैं समीकरण 1 से। समझ रहे हैं ना? समीकरण 1 से जब y बराबर कौन देते, x बराबर कितना? cos y। सीधे ना cos y हो जाएगी। समझ रहे हो? cos y। कोई लोचा था का? चल रही थी ना, तो cos y हो गई। अब समझ रहे का ये कंडीशंस। अब आप आगे बढ़ाइए, अभी अवकलन मत कीजिए, आगे बढ़ाइए। तो -1 बटे ये कितना होता है? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो सीधे आपको ये पे sin y नहीं होगी, हो sin y होगा। बारिश आने वाली है लगता है। चलो पढ़ लेते हैं, एक आध सवाल तो बनाइए लेंगे ना। चलिए बात कर लेते हैं। तो क्या ये समझ गए? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, रूट से निकल के sin थीटा। आइए अब एक बार और बढ़ाते हैं, dy बाई dx। ये 1 बटे साइन क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक y। अब थोड़ा छोटा हो गया ना। अब आपको इसका अवकलन कर लेना। अब लिखेंगे पुनः d2y बाई dx स्क्वायर, ये ना। अब आराम से d2y बाई dx स्क्वायर, मतलब अभी जो आप अवकलन कर रहे हो x से सापेक्ष ना कर रहे हैं। देखो इधर क्या है, सो कोसेक y। तो इसका अवकलन 2 राउंड में ना होगा, एक बार होगा कोसेक y का और एक बार सीधे y का, याद है ना? एक बार होगा कोसेक y का, एक बार सीधे y का। तो माइनस है और कोसेक y का अवकलन, कोसेक y का माइनस कोसेक इंटू कॉट। समझ रहे हो ना? इसका हो जाएगी माइनस कोसेक y इंटू कॉट y। या बिल्कुल लिख सकते हो भाई। तो ये हो गया किसका? कोसेक y का। और फिर y का हो जाएगा आपको dy बाई dx। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा, ये माइनस माइनस तो कट के कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगी कोसेक y इंटू कॉट y। डी बाई डी एक्स कहीं दिख रहा है का? हाँ यहाँ दिख रहा है। अब डी बाई डी एक्स की जगह पे माइनस कोसेक y फिर से बैठा सकते हो। डी बाई डी एक्स की जगह पे बैठा सकते हो माइनस कोसेक
वाई। अगला स्टेप में थोड़ा आगे बढ़ाओगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बढ़ाओगे ना, देखो क्या होगा, कोसेक और कोसेक कितना हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई। ये आपको दिख रहा है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और यह y के पदों में देख रहे हैं ना, का मान y के पदों में ज्ञात कीजिए। इसमें कहीं भी x दिख रहा है y के पदों में ना, तो यही आपको फाइंड करने के लिए कह रहा था। ये सवाल है आपका सवाल नंबर 4। थोड़ा सा खाली कर सकते, 5वां तुरंत देखेंगे जल्दी। कल तो हो गई थी बारिश, इसलिए पूरा नहीं पढ़ पाए थे, तो आइए बात कर लेते हैं। कुछ सवाल हम लोग पढ़ रहे थे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सारे विद्यार्थी। कितना सवाल हम लोग सॉल्व किए थे कल? 4 सवाल हम लोग अभी तक पढ़ गए हैं, 5वां सवाल हमको सॉल्व करना है। आइए 5वां सवाल को देखते हैं। 16वां टाइप का 5वां सवाल को देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सारे विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा। 5वां सवाल में है y बराबर 3 cos log x, ध्यान दीजिएगा 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये है आपका। और इसमें कुछ सिद्ध करने के लिए दिया गया आपको, सिद्ध करे की, सिद्ध करने के लिए कह रहा है आपको, इसमें है x स्क्वायर्ड इंटू y2 प्लस x इंटू y1 प्लस y बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, यही हम लोग को सिद्ध करने के लिए कह रहा है। मतलब ये जो y2 है, y2 को ही ना हम लोग कहते हैं d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, और y1 को ही ना हम लोग कहते हैं dy बाय डी एक्स, समझ रहे हैं ना। तो ये y2 को हम लोग कहते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज, और x1 y1 को कहते हैं प्रथम कोटि का अवकलज, समझ रहे हैं ना। तो ये बस थोड़ा ध्यान देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लाना है हमको, y2 की ज़रूरत है, y1 की ज़रूरत है, y तो हमारे पास दे रखा है, समझ गए। शुरू हो जाइए, तो चूंकि करके ले लीजिए, चूंकि y बराबर कितना है 3 cos log x प्लस 4 sin log x। मस्ती नहीं करे ये। अब सबसे पहले तो y1 निकलेगा, तो अब करके शुरू हो जाइए, अब y1 शुरू हो जाइए। आपको नहीं लग रहा है इसको 2 राउंड में होगा, एक बार cos log x का, एक बार log x का। तो 3 तो 3 है, cos x का माइनस साइन log x है ना, इंटू 1/x प्लस 4 का 4 है, साइन x का cos log x और log x का 1/x हो गई। ओ 1/x कॉमन हो जाएगी, तो हम अगला स्टेप में 1/x को कॉमन ले लेते हैं। शुरू हो जाइए, तो 1/x को कॉमन लेंगे तो 1/x ये कॉमन ले लिए, बचा है इधर -3 साइन log x 4 cos log x। ध्यान दीजिएगा, चलिए ये हम लोग ले लिए हैं कॉमन, ये y1 निकल गई। अब फिर इसका y2 निकालेंगे तो फिर से ना कलन, तो u इंटू वी पे ना हो गया, u हो गया और यहाँ से यहाँ तक टोटल v हो गया, तो फिर u इंटू वी पे। तो पुनः हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, उसी को हम y2 भी लिख सकते हैं, पुनः हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं। शुरू हो जाए, दूसरा फलन को रख ले, दूसरा फलन को रखते हैं -3 साइन log x 4 cos log x, ये दूसरा फलन को हम रख लिए, दूसरा फलन को रख लिए। अब पहला का अवकलन 1/x का अवकलन होती है, 1/x का अवकलन होती है -1/x स्क्वायर प्लस दूसरा फलन रख के पहला का अवकलन किए। अब पहले को रख लेंगे, पहले को रख लेंगे, 1/x को हम रख लेते हैं और बाकी अवकलन कीजिए। -3 तो है साइन log x का, तो -3 है ना, हो cos log x और log x का 1/x हो गई ना। फिर प्लस यहाँ देख लेते हैं, इसका हो गई। अब ये cos x का माइनस हो जाएगी, -4 साइन log x का और 1/x, समझ गए ना। जगह के कारण हमें ऐसे लिखना पड़ रहा है, समझ गए। चलिए ये रहा चीज़ें, y2 दिख रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुछ कॉमन हो रहे का, हाँ कॉमन हो रहे,
इधर वाला में यहाँ से हमें 1/x² है और इसमें 1/x है और दोनों में 1/x है। 1/x कॉमन होगा तो यहाँ पे 1/x² नहीं हो जाएगी। यहाँ पे अगर 1/x है, दोनों में से 1/x खींचते हैं तो 1/x² हो जाएगा और इसमें भी 1/x² है। तो आपको नहीं लग रहा है 1/x² हमको कॉमन लेना चाहिए टोटल से? माइनस नहीं लीजिएगा, अंतिम में हम देखेंगे, समझ गए ना अभी, क्योंकि ब्रैकेट वाला नहीं टूटा गया है। 1/x² टोटल से कॉमन ले लेते हैं तो देखिए क्या क्या बचता है। सो 1/x² कॉमन लेने के बाद जो जाति मिल रही है उसको जोड़िए लेते हैं साथ में। देखो इधर कितना है, 3 साइन है और कहीं साइन वाला है, ये ना है, तो 4 साइन लॉग कॉमन लेने के बाद तक सिंगल बच जाएगी हो, ये समझ रहे हो ना। तो यहाँ से 4 साइन लॉग x में से 3 साइन लॉग घटेगा तो कितना बचेगा, साइन लॉग x हो गई ना कॉमन लेने के बाद। अब 4 cos वाला एक जाति का, ये है 4 cos और इधर हो गया -3 cos लॉग। अब देख लीजिए हम लोग क्या किए हैं गलती से, ध्यान देखिएगा। जब हम कॉमन लेंगे तो ये जो क्या था हम लोग को साइन वाला देख रहे थे, तो -3 साइन लॉग x है और ये 4 sin लॉग, ये माइनस ना है हो, जुट जाएगा। समझ रहे हो ना, ये माइनस था ना, माइनस हम लोग भूल गए थे, तो ये माइनस मतलब ये माइनस इसके साथ ना है। अब इसका मतलब एक लोचा थोड़ा समझिए, थोड़ा लोचा समझिए, ये -3 साइन लॉग x है, लेकिन जब 1/x कॉमन होगी तो माइनस तो बचा हुआ है ना, नहीं माइनस बचा हुआ है। अरे भाई 1/x² कॉमन हुआ है तो यहाँ से क्या बचा, तो ये ब्रैकेट टूट जाएगा ये माइनस से, तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, समझ रहे हैं ना। फिर यहाँ से ये माइनस और ये माइनस तो है ही, मतलब ये जो आपको -3 दिख रहा है ये क्या दिखेगा, +3 दिखेगा। और ये जो -4 ना है, तो +3 और -4 ये माइनस साइन लॉग x ना हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। थोड़ा एक स्टेप हम गायब कर लिए, आगे बताइए। अब यहाँ पे क्या दिख रही है, 4 cos की -4 cos, -4 cos और ये है -3 cos, तो कितना हो जाएगा, -7 cos log x, सही है का। तो क्या हुआ 1/x² कॉमन लेने के बाद जो बचा ये जोड़ घटा करके फाइनली निकला, ये क्या निकला आपको, y2 निकला। y1 कहीं हमको दिख रहा है, नहीं y1 दिख रहा है। अब हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो सिद्ध करने के लिए लिख सकते हैं। अब सीधे लिखे, अब LHS से, अब LHS लीजिए, LHS से कितना हो जाएगा, LHS में है आपको x²। अब y2 का मान बैठा सकते हैं का, अब y2 का मान बैठाइए, तो y2 का मान कहाँ गया, 1/x² माइनस साइन लॉग x अब -7 cos log x, सही है ये, अरे भाई सही है ये, चलो बढ़िया से ये सही हो गई। अब क्या हो गया, ये बैठ गया हमको y2 प्लस x है, अब y1 कहाँ गया, 1/x इंटू पता है कितना, -3 साइन log x प्लस 4 cos log x, ये है मेरा इसका मान। अब प्लस y, अब y ऑलरेडी दे रहे हैं इस प्रश्न में, बताओ y कितना है, सो 3 cos log x प्लस 4 sin log x, क्या हम बैठा लिए टोटल। अब अगर आप ब्रैकेट तोड़ते हो तो देखो तो क्या होगा, सो आपको नहीं लग रहा है ये x² कट जाएगी, यहाँ से x कट जाएगा, बाकी सब को लपेट दीजिए ना, समझे ना, जो जो एक जाति वाला बताइए सबको बताइए। यहाँ देख लीजिए माइनस साइन लॉग x, देखिए जो कट गया, यहाँ से क्या बचा माइनस साइन लॉग x और कहीं साइन है का, -3 sin log। अब -3 साइन लॉग x और है कहीं साइन का, तो माइनस साइन लॉग x अब -3 साइन लॉग x, कितना बचे, और ये 4 साइन लॉग, मतलब पहले हम बैठा लेते हैं -4 यहाँ माइनस साइन लॉग x अब -3 साइन लॉग, कितना हो जाएगा -4 साइन लॉग x, ये हो गई ना। और यहाँ पे +4 साइन लॉग x है ना, ये कट जाएगा, साइन वाला हो गया, कॉस वाला देखिए -7 और यहाँ पे 4 cos और 3 cos, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ तो -7 cos log x है और ये कितना हो जाएगा -7 है ना हो, और ये हो जाएगा +7 cos log x। आपको नहीं लग रहा है ये कट जाएगी
और इससे कट करके टोटल कितना हो जाएगा 0, और 0 ही हमको लाना था, समझ रहे हैं ना। ये आपको RHS लाना था। लॉन्ग टाइप का सवाल मिलती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ गए। तो ये खाली कीजिए जल्दी से, हम दूसरा सवाल देखते हैं जल्दी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ध्यान से, ये भी इजी है, बस थोड़ा लॉन्ग टाइप का जोड़ घटाव लगाएगा। y बराबर है आपके पास a इंटू ई का पावर mx, वो mx है, mx x करिए mx, और b इंटू ई का पावर nx। ध्यान से देखिएगा, ये आपका फलन है और आपको इसमें कुछ सिद्ध करने के लिए कह रहा है, सिद्ध करना है। आपको जो सिद्ध करनी है वो कुछ इस प्रकार से है, d2y बाई dx स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू dy बाई dx प्लस m इंटू n इंटू वाई बराबर क्या 0। ध्यान से देखिएगा, यही आपको लाना है। पहले ध्यान से देखिए, आपको dy बाई dx और d2y बाई dx दोनों की आवश्यकता है, आपको ये चीज़ें लानी है। शुरू हो जाइए, तो हम स्टार्टिंग कर लेते हैं। ये mn है, तो चूंकि y बराबर a इंटू ई का पावर mx है और b इंटू ई का पावर nx है, सही है। अब हमको dy बाई dx ज्ञात कर लेते हो, अब करके नाउ dy बाई dx। शुरू हो जाइए, ध्यान से देखिएगा। तो ई का पावर mx का 2 राउंड में होगा ना, एक बार होगा ई का पावर mx का और एक बार होगा mx का, तो mx का तो m हो जाएगा। तो थोड़ा इसका अवकलन देखिए, a इंटू, थोड़ा समझिए तो सही लिखेगा, ई का पावर mx का होता है ई का पावर mx और mx का होगा m, तो a तो है ना अपना स्थान पे, समझ गए ना। तो माथा पर वाला का m हो गया ई का पावर mx का ई का पावर mx प्लस, फिर इसको देखिए, समझ रहे हैं ना, ई का पावर nx का ई का पावर nx और nx का n, b तो है ही। ये मेरा dy बाई dx निकल गए, है ना। पुनः आपको d2y बाई dx स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः d2y बाई dx स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, पुनः d2y बाई dx स्क्वायर की जरूरत पड़ेगा। फिर देखिए सेम टू सेम, यहाँ mn m आचार है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सही लिखेगा, m तो है ही। अब फिर e का पावर mx से फिर एगो m पैदा बचेगा, तो एगो m है या फिर एगो m फार्मूला लगाने का अप्लाई होगा, तो दोगुना m होगा, m स्क्वायर नहीं हो जाएगा, प्लस समझ में आया कि नहीं, क्योंकि e का पावर nx का होगा ई का पावर nx का n, तो एगो तो n है, फिर ना एगो n चिपकेगा यहाँ पे। तो ये आपको दिख रहा था d2y बाई dx स्क्वायर निकल के तैयार है फाइनली। मतलब ये हुआ आपका dy बाई dx और ये होगा d2y बाई dx स्क्वायर फाइनली। कहाँ पे वो कोई लोचा नहीं होना चाहिए, यहाँ ना। अरे भाई देखो, ये m और m a कॉमन खींच लेंगे दोनों को, a और m तो रहेगा ना, e का पावर mx का होता है ई का पावर mx और mx का m, और एगो m था ही, तो m स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तो स्क्वायर नहीं होगा, एगो m है ही और एगो m यहाँ से लगेगा, तो m स्क्वायर हो जाएगी। फिर उसी प्रकार में यहाँ एगो n पैदा होगा, एगो n है तो n स्क्वायर हो जाएगी। आपको ये dy बाई dx और ये d2y बाई dx स्क्वायर दिख रही है। अब आराम से LHS में नहीं बैठा सकते हैं, अब सीधे लिख सकते हो, अब LHS से शुरू हो जाइए। LHS से, LHS से क्या है, d2y बाई dx स्क्वायर। बताओ d2y बाई dx स्क्वायर हमारे बैठा सकते हो, बैठा लो d2y बाई dx स्क्वायर, a m स्क्वायर ई का पावर mx प्लस b n स्क्वायर ई का पावर nx, ये आपको d2y बाई dx स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब का माइनस m प्लस n तो हम उतार ही लेंगे, फिर है dy बाई dx, कहीं है dy बाई dx, यस, dy बाई dx भी थोड़ा बड़ा है, a इंटू m इंटू ई का पावर mx, b इंटू n इंटू ई का पावर nx, ये क्या है dy बाई dx प्लस m और इंटू n तो है ही, और y भी आपको कहीं दिख रहा है, a इंटू ई का पावर mx, b इंटू ई का पावर nx। क्या सब बैठा लिए? अब आपको ये तोड़ना है,
इस सबको तोड़ना है। अब बताओ जैसे यहाँ तो 2 हैवे करे, क्या ये ब्रैकेट नहीं टूटेगा इसमें? नहीं ब्रैकेट टूटेगा। अरे भाई जब ये टूटेगा तो इससे 4 चीज़ ना होगा। जब ये टूटेगा तो सब में माइनस जाएगा। देखो ब्रैकेट तोड़ते हैं, ये है a m स्क्वायर e का पावर mx प्लस b n स्क्वायर e का पावर nx। ये तो सही है। ब्रैकेट तोड़िए, कैसे टूटेगा? इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, नहीं 4 राउंड होगा यहाँ पे, तो इसको इससे करिए, इसको इससे, तो m स्क्वायर ना हो जाएगा, माइनस लेकिन होगा a m स्क्वायर e का पावर mx नहीं हो जाएगा, इसको इससे, फिर इसको इससे b mn माइनस b mn e का पावर nx हो गई। अब इसको इससे हो गई। अब n वाला से a mn माइनस a mn e का पावर mx, इसको इससे हो गई। अब इसको इससे क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्टली नीचे लिख लेते हैं, माइनस इसको इससे b n स्क्वायर e का पावर nx नहीं हो जाएगा। 4 राउंड हो गई। फिर ये ब्रैकेट टूटेगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस ए है एम एन में चिपक जाएगा, तो ए एम एन ई का पावर एम एक्स, फिर प्लस बी एम एन ई का पावर एन एक्स। सब टूट गई। आइए अब कितना आइटम है देखिए, कुछ कटेगा भी। ओ ये पहला और ये कट जाएगी, और कुछ है बी एन स्क्वायर प्लस में, और यहाँ पे कहाँ गया बी एन स्क्वायर, ये नहीं कट जाएगी, माइनस बी एम एन, माइनस बी एम एन, और ये भी नहीं कट जाएगी। आपको सब कुछ कट के फाइनली क्या बचाएगा, 0। यही ना आपको RHS लाने के लिए कह रहा था, समझ गए। जल्दी खाली करिए, आपकी सवाल हो गई, जल्दी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। y बराबर क्या है, 500 e का पावर 7x प्लस 600 इंटू ई का पावर माइनस 7x। ये आपको दे रखा है और आपको कुछ सिद्ध करने के लिए कह रहा है। सिद्ध करने के लिए कह रहा है आपको इसमें द्वितीय कोटि का अवकलज जो है d2y/dx² उसको 49y के बराबर लाना है। ये तो बहुत इजी सवाल है, ये जो है आपका बहुत इजी सवाल है। तो सबसे पहले चूंकि y करके लीजिए 500 इंटू ई का पावर 7x प्लस 600 इंटू ई का पावर माइनस 7x। अब बताइए सबसे पहले तो आपको dy/dx निकालनी पड़ेगी ना। बताओ कितना होगा dy/dx। आपको सबसे पहले ई का पावर 7x की पावर 7x फिर 7 होगा ना, तो ये 7 इधर नहीं गुना होगा, तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35 इंटू ई का पावर 7x। और ये 6 है और ऊपर से माइनस 7 आएगा, तो इधर माइनस ना 7 × 6 = 42 हो जाएगा। सही है, ये हुआ dy/dx। लेकिन हमको चाहिए d2y/dx²। आपको पुनः करके d2y/dx² जो है हमको चाहिए, ध्यान से देखिएगा। चलिए फिर से वही लोचा, सर पे वाला नहीं आ जाएगा, तो बताइए तो सर पे वाला आगे आ जाएगा तो क्या बचेगा, सर पे वाला आगे आ जाए तो 5 और ना आगे आ जाएगा। चलिए एक काम कर लेते हैं, लिख ही देते हैं 7 × 35 इंटू ई का पावर 7x, और ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, 7 × 4200 इंटू ई का पावर माइनस 7x। अब देखिए तो कुछ कॉमन हो रहेगा, 7 तो यहाँ से हो ही रही है, इसमें से भी 7 हो जाएगा, 35 में भी 7 हो जाएगा, और 42 में भी 7, मतलब 7 7 49 कॉमन हो जाएगा। 49 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये तो 7 ले लिए, इसमें 7 तो 500 ना बचेगा, मतलब 500 इंटू ई का पावर 7x प्लस यहाँ से 600 न बचेगा, ई का पावर माइनस। अब इसी टोटल को ना y कहते हैं, इसी टोटल को ना y कहते हैं। तो d2y/dx² बराबर 49 और इस टोटल को कहते हैं y। यही तो सिद्ध करने के लिए कह रहा था, बड़ी ध्यान से बना सकते हो, समझ रहे हैं ना। तो ये रहा प्रश्न नंबर 7। एक 8वां इसी प्रकार से देख लेते हैं साथे में। क्वेश्चन नंबर 8 है, साथे में देख लेते हैं हम लोग। 8 में है, कह रहा है कुछ दिया गया है, दिया है आपके पास
ध्यान से दिया गया है e का पावर y इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 1, ये दे रखा है। एक मिनट भाई देख लेते हैं कहाँ है भाई। हाँ, और आपको कुछ सिद्ध करने के लिए कह रहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सिद्ध करने के लिए कह रहा है ये d2y बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या लाना है, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यही लाना है। चलिए तो सबसे पहले आपको dy बाई डी एक्स भी d2y बाई डी एक्स दोनों में निकालना पड़ेगा। तो चूंकि करके इस्तेमाल करते हैं, चूंकि e का पावर y इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 1, इसी का इस्तेमाल करके dy बाई डी एक्स याद करेंगे, यही ना। चलिए ध्यान देते हैं, e का पावर y को रहने दीजिए, तो 1/x प्लस 1, समझ में आ रहा है, सही है कि नहीं? गुना में भाग में नहीं भेजेंगे। अब आपको इसका अवकलन हो सकती है का, dy बाई डी दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। अरे भाई दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा, लेकिन 1/x का अवकलन आपको पता है का, 1/x का अवकलन माइनस 1/x स्क्वायर। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बताइए e का पावर y का हो जाएगा, e का पावर y और फिर y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, सही है। और फिर 1/x का अवकलन, क्योंकि यही टोटल x का काम कर रहा है, तो 1/x का अवकलन होता है -1/x स्क्वायर, और फिर x प्लस 1 का वो 1 होगा, तो नहीं लिखते हैं, समझ गए ना, काम हो गई। ये हमको लेकिन चाहिए क्या, बस बिल्कुल बैठा लेंगे वही आ जाएगा, हो गई ना कंडीशन। अरे भाई ये हो गई। अब आप थोड़ा देखिए तो बढ़िया से क्या होने वाली सर। अब आपको dy बाई डी एक्स मिल गई, लेकिन थोड़ा और सोचिए, तो थोड़ा सा और सोचिए, हमको तो चाहिए d2 बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या लाना है, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर लाना है। ओह देखिए e का पावर y के जगह पे 1/x प्लस 1 लिख सकते का, नहीं लिख सकते, e का पावर y की जगह पे नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, e का पावर y, समझ गए ना। एक काम करते थोड़ा सा, यहाँ पे e का पावर y की जगह पे फिर से मान बैठा देते क्या, 1/x प्लस 1, समझ रहे हो, इंटू डी वाई बाय डी एक्स। क्या सही है? अरे भाई सही है, कोई लोचा नहीं। अब इधर है -1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, सही है। अब बता लो आप, ये x प्लस 1, इधर x प्लस 1 क्या गो, 2 गो, तो एगो तो कट जाएगी ना, नहीं गो कट जाएगी, तो बचा कितना, dy बाय डी एक्स, और इधर बच रहा है -1/x प्लस 1, ये बचेगा। अरे भाई ये बचेगा ना, एगो तो कट जाएगा। अब हमको d2 बाई डी एक्स है ना, पुनः दोनों तरफ x के सापेक्ष, पुनः दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर शुरू हो जाइए, तो इसका हो जाएगा d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, और फिर 1/x का, फिर देखो ये माइनस खींच लेते आगे, ठीक है ना, और फिर 1/x का -1/x स्क्वायर, मतलब ये तो प्लस ना हो जाएगा, हो 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, सही है। आपको चाहिए dy, ये तो आपको ये नहीं लाना है, सोचो ये तो आ गया ना, उधर में लाना है आपको dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक स्टेप हम यहाँ लिखना चाहेंगे आपको, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्या यहीं पे लिख लेगा, थोड़ा सा यहीं पे लिख ले, जगह बच जाएगी, बस चलो बच जाती है जगह। यहाँ पे देखिए आप लोग मेरी बात को, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, 1/x का होल स्क्वायर ना है, अरे 1/x का होल स्क्वायर, आप गौर करिएगा, इसी को हम -1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगी ना, लिख सकते हैं ना, ऐसा इसीलिए लिख सकते हैं क्योंकि हम इसके जगह पे हमको dy बाई डी एक्स बैठाने का मौका मिल जाए, यही ना, मतलब 1/x इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर, ऐसा इसीलिए क्योंकि इसके जगह पे हमको बैठाने का मौका मिल जाए dy बाई डी एक्स। अब अगला स्टेप में क्या करिएगा, अगला स्टेप में d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, और ये टोटल इसके जगह पे क्या बैठाओगे, dy बाय डी एक्स बैठाओगे, dy बाय डी एक्स, और टोटल का स्क्वायर तो है ही ना, ये है आपका
सिद्ध करने वाली चीज़ें जो आपको लाना है। खाली कर सकते हो जल्दी से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी खाली। व्यू जो है सब हाँ ये देखिए 9वां सवाल है ना, थोड़ी सी कट गई थी ना, इसलिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। 9वां सवाल में ये दिया गया और ये आपको लाना है। तो देख रहे हैं ना, इसमें y2 और y1 की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम दिया हुआ चीज़ से फर्स्ट कोटि का निकाल लिए, उसके बाद सेकंड कोटि का निकाल लिए, उसके बाद ये LHS में बैठा लिए, जोड़ घटाओ आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगी। इसमें कोई जुल्म ही नहीं, देख लीजिएगा।